वाकई यह स्थान तो बड़ा ही रमणीक है। पक्षी चहचहा रहे हैं और सुंदर सुंदर पशु इधर उधर चलायमान हो रहे हैं। लक्ष्मण जी भ्राताश्री। अब आप भी थोड़ा आराम कर लो। नहीं भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए। माताश्री आप भी विश्राम कीजिए, मैं स्वयं ही सारा कार्य संभाल लूंगा। सीते, यहाँ पर मायावी राक्षस रहते हैं, आप संभल कर रहना। लगता है मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया है। दो राजकुमार पहले
देवी के पास जो बैठा है इसी से कुछ बात करती है। हे राजकुमार, कहिए देवी। आप कौन हैं? देवी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है और वह मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। मुझे उनसे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो आपसे ही मतलब है। देवी, आप कौन हैं और इस समय इस स्थान पर क्या कर रही हैं? क्या? मैं? उसको छोड़ो, मैं कौन हूं? मैं अपने लिए एक योग्य सुंदर से वर की तलाश कर रही हूं। आप मेरे मन को भा गए हो। मेरा रूप देख के चंद्रमा शर्मा गया और छिप गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा छिप गया शर्मा गया। क्या करूं है राम प्यारे, तुझ पे चित भरमा गया। मेरा रूप देख के चंद्रमा मोपे इंद्र मोहित हो गया, मोपे इंद्र मोहित हो गया। मुझे देख ऋषियन तप गया। हे राजकुमार, कहिए देवी। आप मुझे वर लीजिए और हमारी जोड़ी कितनी सुंदर होगी। नहीं देवी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। ये मेरी पत्नी है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? और तुम तो राजकुमार हो। राजकुमार, राजकुमार तो कई कई रानियां रख सकते हैं, ये तो मुझे भी मालूम है। देवी, हम कवारे नहीं विवाहित हैं, फिर नारी व्रत रखते हैं। तो क्या हुआ? अपनी को छोड़ अन्य को माता और बहन समझते हैं। आप मुझे पहचानते नहीं हैं, अन्यथा ऐसी बातें ना करते। मैं लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूं, और मेरा रूप तो आप देख ही रहे हो। देवी, वाकई आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं विवाहित हूँ। आप लक्ष्मण से जाकर बात कीजिए। लगता है ये नहीं मानेगा। ठीक है, मैं छोटे
राजकुमार के पास चलती हूँ। ले ओढ़ लिया बल्ला, उसे फंसाओगी वो ना करता है। ये तो सत्य बड़ा ही खूबसूरत है। दिल में तुझे बिठा के छोटे राजकुमार। कहो देवी। मुझे आपके भाई ने भेजा है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा? सेवा तो मैं करूंगी आपकी। एक बार मुझे अवसर तो प्रदान कीजिए। आपको बताऊं, मैं अभी तक कुंवारी हूं और मेरा रूप तो आप देख ही रहे हो। अवश्य देवी, परंतु मैं एक दास, और अगर आप मुझसे विवाह करेंगी तो एक दास के भांति आपको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप दास और मैं दासी, क्यों है ना हमारी जोड़ी खास। देखो कितनी सुंदर जोड़ी है हमारी। नहीं देवी, ऐसा कुछ ना। आप इस विषय में भैया से ही जाके बात करें। भैया ने तो आपके पास ही भेजा है और आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। देवी, मैं आपको कह चुका हूँ, इस विषय में आपकी मैं कोई सहायता नहीं कर सकता।
क्या हुआ? आप हाँ तो करो, सहायता तो मैं अपनी और आपकी खुद ही कर लूंगी। नहीं नहीं देवी, ऐसा कुछ ना सोचिए। मैं एक दास हूँ। यदि आप मुझसे विवाह भी कर लेती हैं तो पूरा जीवन आपको दास के भांति व्यतीत करना पड़ेगा। और अगर आप इसी विषय में भैया से कुछ कहे तो शायद हो सके वो आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं। भैया ने तो आपके पास ही भेजा है राजकुमार, और जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आपको क्या आपत्ति भला? मैं तो तैयार हूं और दासी बनकर रहूंगी, आपकी भी सेवा करूंगी, और जिस हाल में आप रखेंगे मुझे महलों से क्या लेना? मैं तो तुम्हारे साथ यही जंगल में कुटिया में ऐसे ही रह लूंगी जैसे आप रहोगे। नहीं नहीं देवी, आप राजमहल में रहने वाली हैं और मैं एक तुच्छ सा दास, इसीलिए मैं आपकी यह मनोकामना नहीं पूरी कर सकता। मैंने इतना प्रयास किया और फिर भी नहीं माना। खैर, एक बार फिर से बड़े वाले के पास ही चलती हूँ और उसे ही मनाने का प्रयास करती हूँ। हाँ जी बड़े राजकुमार, आपने कहाँ भेज दिया मुझे उस अकड़ू के पास? उसे तो कुछ पता ही नहीं, बस एक ही रट लगाए हुए हैं। मैं तो दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। आप ही मुझे वर लीजिए ना। देवी, मैं आपकी इच्छा कदापि पूरी नहीं कर सकता। आप किसी अन्य स्थान पर जाइए और वहां पर जाकर अपना प्रयास कीजिए। वनवासी, किसी और स्थान पर जाओ? आपको पता है आप जहां पर बैठे हैं ये मेरे भाई रावण का ही राज्य है, और यहाँ पर वही होता है जो मेरा भाई और हम चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना मानो और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं देवी, और अपना प्रयास कीजिए। दोनों ने नचाकर छोड़ा है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। चलो एक बार फिर से प्रयास कर लेती हूँ।
बड़े वनवासी, वो मान तो जाएगा ना? देवी, आप अपना प्रयास कीजिए। आपके कहने से मैं फिर से जाती हूँ एक बार और प्रयास करती हूँ। मुझे शर्म आती है। छोटे वनवासी, अजी छोटे वनवासी, जी देवी। मैं तो आप ही के पास आ गई। कहाँ भेज दिया आपने मुझे वो काले कलूटे के पास? मुझे तो आपसे ही प्रेम है। मैं तो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ कर आ गई हूँ। देवी, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। आप बैठिए, अपना